हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है गुवेन और शिनजिन की, जिसमें गुवेन इंसान के रूप में एक भेड़िया है और शिनजिन इस बात से अनजान थी। अनजाने में ही उसने गुवेन के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया। इस कहानी में हम देखेंगे कि इंसान का बिहेवियर देखकर एक जानवर भी कैसे उससे प्यार करने लगता है। तो चलिए बिना देर किए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे एक लड़का जिसका नाम गुवेन था, वो फुल मून की रात में इंसान से भेड़िए में बदलता जा रहा था। अगर वो अपने घर से बाहर जाता तो उसकी जान भी जा सकती थी। गुवेन का मैनेजर कहता है, सर थोड़ा कंट्रोल करिए वरना आपकी जान भी जा सकती है, बस थोड़ा और वेट करिए, मैम आ जाएंगी अभी। उसी तरफ हम देखते हैं कि शिनजिन सड़क पर थी, उसके हाथ बंधे हुए थे और सामने से एक कार आ रही थी। उसे लगता है कि अब वो नहीं बच पाएगी और अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाएगी। कार उसकी तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो उसके ऊपर से गुजरने वाली होती है, शिनजिन अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ गुवेन आता है और कार को रोक लेता है। फिर शिनजिन कहती है, गुवेन तुम यहाँ? चलिए ये थी हमारी कहानी का थोड़ा सा प्री कैप। अब हम देखते हैं कि शिनजिन हॉस्पिटल में है। वो डॉक्टर के पास जाकर पूछती है, अब ये कैसा है? डॉक्टर कहते हैं, आपके बेटे को बहुत हाई फीवर है और मैंने इसके सारे टेस्ट कर लिए हैं, पर एक्चुअल इलनेस का पता नहीं चल पा रहा है। अब आपके बेटे को बचाने का एक ही रास्ता है, इसके पापा को ढूंढना होगा। शायद इसे उनकी ही कोई जेनेटिक इलनेस हो, तभी हम इसे बचा पाएंगे। वैसे हम कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को बुलवाते हैं, तब तक आप बिल पे कर दीजिए और अगर आगे ट्रीटमेंट कराना हो तो उसका भी बिल पे कर देना। शिनजिन बिल पे करने जाती है, वहाँ जाकर अपना कार्ड देती है और कहती है, बिल पे कर दीजिए। पर वहाँ बिलिंग डिपार्टमेंट में बैठी हुई लड़की कहती है, सॉरी मैम, आपके कार्ड में सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, इसमें सिर्फ 50,000 ही है। तब शिनजिन कहती है, और कितना पे करना है? लड़की कहती है, आपके बेटे को स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट देना है तो उसका एक्स्ट्रा 1000 और देना होगा। तब शिनजिन उसे अपने और भी 3-4 कार्ड्स देती है, पर किसी में भी पैसे नहीं होते। बिलिंग डिपार्टमेंट की लड़की कहती है, आप घर जाकर अपने किसी फैमिली मेंबर से पैसे ले लीजिए। शिनजिन वहाँ से जाती है और अपने कुछ दोस्तों को कॉल करती है और पैसे उधार मांगती है, पर कोई नहीं देता, सब मना कर देते हैं। शिनजिन वहीं बैठ जाती है, रोने लगती है और सोचती है कि कहाँ से लाएगी वो पैसे। तभी उसे पुरानी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ उसकी आंटी उससे कहती है, हम जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना होगा। तुम्हारे माँ बाप की मौत के बाद हमने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ताकि तुम हमारे लिए पैसे कमा कर ला सको। तुम आज इस ओल्ड मैन के साथ रात बिताओगी और हमें पैसे ला कर दोगी, उससे हमारी डील हो चुकी है। शिनजिन माना करती है कि वो ऐसा नहीं करेगी। तब उसके अंकल उसे जबरदस्ती ड्रग्स की गोलियां खिलाते हैं और कहते हैं, यू बिच, तुम मेरी कमाई का जरिया हो। पर शिनजिन वहाँ से भाग जाती है वही, और फिर उसके अंकल आंटी भी उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। इसके बाद गुवेन भी उसी होटल में था जहाँ शिनजिन थी। गुवेन अपने भेड़िया रूप में आ रहा था, उसकी बॉडी वार्म होने लगती है। तब उसका मैनेजर कहता है कि मैं आपके लिए किसी लड़की को लेकर आता हूँ, पर गुवेन कहता है, रहने दो, हमारे भेड़िया सोसाइटी में हम किसी भी एक औरत से ही लॉन्ग लाइफ प्यार करते हैं और अभी मुझे मेरी लाइफ पार्टनर मिली नहीं है। पर गुवेन की हालत ज्यादा खराब होते देख मैनेजर कहता है कि मैं लड़की लेकर आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। और मैनेजर के बाहर जाते ही शिनजिन धोखे से उसी रूम में घुस जाती है और जैसे ही वो अंदर आती है, गुवेन उसे अपने ओर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। शिनजिन ड्रग्स में थी इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया है और गुवेन भी भेड़िया में रूप में बदलने से बचने के लिए शिनजिन के करीब जाता है। इसके बाद शिनजिन और गुवेन में बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। इसके बाद शिनजिन जब सुबह उठती है तो सोचती है कि उसने ये क्या कर दिया, उसे बहुत बड़ी गलती हो गई नशे की हालत में, और फिर उठकर वहाँ से चली जाती है। और फिर गुवेन अपने मैनेजर से कहता है कि इस लड़की के बारे में पता करो जो रात में मेरे साथ थी। तब मैनेजर कहता है कि वो लड़की किसी और के साथ थी, पर पता नहीं कैसे आपके रूम में आ गई। तो गुवेन कहता है कि वो लड़की भी बड़ी ही चंचल थी, जो किसी और के साथ होने के बावजूद भी मेरे साथ भी रिश्ता बना ली, अब उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद शिनजिन अपने घर जाती है और वहाँ उसके अंकल आंटी उसे घर से निकाल देते हैं और कहते हैं कि अब हम तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकते। शिनजिन दुखी हो जाती है और फिर उसकी तबीयत खराब होने के कारण वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है, तो क्या तुम इस बच्चे को कैरी करोगी या अबॉर्शन कराना चाहती हो? तब शिनजिन सोचती है कि अब यहाँ उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, अब ये बच्चा ही उसकी फैमिली होगा। तो वो डॉक्टर से कहती है कि मैं इस बच्चे को कैरी करना चाहती हूँ। इसके बाद वो सामान पैक करके वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना,
तुम मेरे डैड को ढूंढने उसी होटल में जा रही हो जहाँ वो 4 साल पहले मिली थी। इसके बाद सिंजिन उसी होटल में आती है और कहती है कि मुझे 18 सितंबर 4 साल पहले के एक रूम में आए आदमी की इंफॉर्मेशन चाहिए, पर वो देने से मना करते हैं। तो वो कहती है ये है मेरा आईडी कार्ड, प्लीज हेल्प मी। तभी आईडी कार्ड देखकर एक लड़की कहती है अरे तुम सिंजिन हो, मैं तुम्हारी क्लासमेट सू मियाओ हूँ। सिंजिन कहती है ओह सू मियाओ, तुम अच्छा हुआ मिल गई, तुम मेरी हेल्प कर दो, मुझे ये इन्फॉर्मेशन दे दो। तब सू मियाओ कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर दूंगी, इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरे सामने नील डाउन होकर बोलना होगा, मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो। तब सिंजिन सू मियाओ के सामने झुकने की तैयार हो जाती है क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी की बात थी, वो उसके सामने झुकती है। तभी दूसरी तरफ गुवेन का मैनेजर आकर उन्हें बताता है कि 4 साल पहले जिस लड़की के साथ उन्होंने रात बिताई थी उसका एक बच्चा है जो गुवेन का बच्चा है और अभी हॉस्पिटल में बहुत सीरियस कंडीशन में है क्योंकि वो 4 साल का ही गया है और अभी तक उसने मीठे झरने का पानी नहीं पिया है जिसे भेड़िया परिवार का हर मेंबर को पीना होता है और डॉक्टर को भी उनकी बीमारी का कारण समझ नहीं आ रहा है, पर हमें ये पता नहीं चला पाया है कि बच्चा कहाँ है। तब गुवेन बच्चे को ढूंढने का कहता है और कहता है कि पहले लड़की का पता लगाया जाए। इधर होटल में शिंजिन सू मियाओ के सामने नील डाउन करके हेल्प करने के लिए कहती है, पर उसके ऐसा करने के बाद सू मियाओ कहती है ओ शिंजिन कितनी भोली हो तुम्हें पता नहीं कि किसी की भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना इलीगल है, तो हम ये नहीं कर सकते, पर तुम्हें झुकता हुआ देखकर अच्छा लगा। पर शिंजिन को गुस्सा आता है और कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया और वो सू मियाओ को चिल्लाने लगती है। तभी सू मियाओ वहाँ मैनेजर को बुलाती है होटल के और कहती है कि इसे यहाँ से बाहर निकाल दो। तभी मैनेजर शिंजिन को धक्का मारता है और वो नीचे गिरने ही वाली होती है कि वहाँ गुवेन आ जाता है और उसे बचा लेता है और कहता है कि उस रात होटल में तुम मेरे साथ थी। सू मियाओ और मैनेजर शॉक हो जाते हैं और गुवेन के सामने घुटने पर बैठकर माफी मांगते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दो, अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। गुवेन को ये सब देखना पड़ा, उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा था। फिर गुवेन अपने मैनेजर से कहकर उन दोनों को होटल से निकलवा देता है और मैनेजर वसू मियाओ को जियांग सिटी की पूरी इंडस्ट्री से ब्लैक लिस्ट करवा देता है। वो कहता है कि मैं उन्हें जियांग सिटी में कभी देखना नहीं चाहता। मैनेजर उन दोनों को वहाँ से ले जाता है, पर वो दोनों रोते हुए कहते हैं ऐसा मत करो, हम जिंदा कैसे रहेंगे। इसके बाद गुवेन शिंजिन को अपने साथ ले जाता है। कार में जाते समय शिंजिन कहती है इस बात का क्या सबूत है कि उस रात वहाँ मेरे साथ तुम ही थे। तब गुवेन एक पेपर निकालता है और कहता है ये रहा डीएनए टेस्ट जो मैंने आज ही हॉस्पिटल में करवाया था। शिंजिन हैरान होकर कहती है मेरे बेटे शंगबाओ की तबीयत ठीक नहीं है, उसकी इलनेस का अब तक पता नहीं चला और तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो गुवेन कहता है वो सिक नहीं है, मैं उसका बाप हूँ और मुझे पता है कि वो सिक नहीं है। उसके शरीर में आधा वुल्फ का ब्लड है और हमारे क्लैन में हर 3 साल में स्वीट स्प्रिंग वाटर पीना जरूरी होता है, लेकिन शंगबाओ तो 4 साल का हो गया है और उसने अब तक वो पानी पिया ही नहीं है, इसीलिए उसे फिजिकल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। ये सुनकर शिंजिन गुस्से में कहती है तुम इंसान नहीं हो। गुवेन शांति से जवाब देता है तुम जो समझना चाहो समझ सकती हो, पर अगर उस रात तुम मेरी टेरिटरी में नहीं आई होती तो ये सब नहीं होता। जो भी हुआ अब तुम मेरे बच्चे की माँ हो और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी और उस बच्चे की केयर करूँ, क्योंकि तुम उसकी माँ हो इसलिए मैं तुम्हें उससे अलग नहीं रख सकता। अब तुम्हें मेरे साथ आकर मेरे घर रहना होगा और इस बात के लिए तुम मना नहीं कर सकती। शिंजिन सोचती है मैं मना क्यों करूँगी, बच्चे की जिम्मेदारी सिर्फ माँ की नहीं होती बल्कि पिता की भी होती है। इसके बाद गुवेन शिंजिन और शांगबाओ को लेकर घर पहुंचता है। जैसे ही वो दरवाजा खोलता है शांगबाओ घर देखकर शॉक हो जाता है और शिंजिन भी सोचती है शांगबाओ के पिता कितने रिच हैं। फिर गुवेन उन्हें वांग से मिलवाता है जो घर की मेड थी और कहता है आज से ये तुम्हारी डेली नीड्स का ध्यान रखेगी। फिर गुवेन कहता है पहले डिनर कर लो, मैंने कुछ इंसानों वाला खाना बनवाया है। वो इशारा करता है और 7-8 लोग अलग अलग तरह का खाना लेकर आते हैं। इसके बाद गुवेन शिंजिन और शांगबाओ के रूम में जाता है। वहाँ शिंजिन पूछती है क्या शांगबाओ को आगे भी ऐसे अटैक आएंगे। गुवेन कहता है हाँ। तब शिंजिन उसके कपड़े पकड़ लेती है। गुवेन मन में सोचता है ये लड़की कितनी कैजुअली मर्दों को छू लेती है, सच में इंसान ऐसे ही होते हैं। शिंजिन तुरंत कहती है माफ करना, मैं थोड़ी भावुक हो गई थी। पर गुवेन के मन में चलता है मुझे लगता है ये एक स्लट है,
इसका असली चेहरा मुझे पता चल गया है। इसके बाद गुवेन शंगबाओ को स्वीट स्प्रिंग वाटर पिलाता है और शिनजिन से कहता है इसे पूरी तरह ठीक करने के लिए कम से कम 6-7 महीने तक रोज ये पानी पिलाना होगा। फिर गुवेन कहता है हमारे भेड़िया कबीले का आदर्श यही है कि हमारी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लाइफ पार्टनर होता है, पर मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं है और मैं तुम जैसे फिकल पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाना चाहता, सो प्लीज अपनी लाइंस क्रॉस मत करना। पर शिनजिन सिर्फ शांगबाओ की तरफ देख रही होती है। तब गुवेन कहता है मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम मेरी बात सुन रही हो? शिनजिन मैं कुछ कह रहा हूँ, क्या तुम सुन रही हो? कहते हुए वो उसके बहुत करीब चला जाता है। जब शिनजिन उसकी ओर देखती है तो दोनों बहुत पास होते हैं, उनका आई कांटेक्ट होता है। शिनजिन कहती है चिंता मत करो, मैंने सुन लिया है, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि शांगबाओ को एक अच्छी लाइफ मिले। पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इंसान चंचल होते हैं? इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया है? गुवेन कहता है इंसान नेचुरली चंचल होते हैं, उनका मन हमेशा भटकता रहता है, जो अच्छा लगे उसके पीछे भागने लगते हैं। सिर्फ हमारे भेड़िया कुल को ही सच्ची लॉयल्टी आती है। शिनजिन कहती है भेड़ियों को सच्ची लॉयल्टी आती है। सच में इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। हम दोनों एक ही जगह रहकर भी अलग अलग प्रजाति के हैं। अगले दिन सुबह शिनजिन बाहर आती है जहाँ गुवेन एक लड़के और लड़की के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। शिनजिन को देखकर वो लड़की खड़ी होती है और मुस्कुराते हुए कहती है गुड मॉर्निंग शिनजिन, मैं हूँ बाइशुएन और ये है चांगलिंग, लड़की की ओर इशारा करते हुए। हम गुवेन के बचपन के दोस्त हैं। शिनजिन सोचती है क्या ये भी गुवेन की तरह ही है? फिर वो उन्हें गुड मॉर्निंग कहती है। बाइशुएन मुस्कुराकर कहती है हमने सुना कि कल गुवेन अपने कप को लेकर आया है जिसे एक ह्यूमन ने जन्म दिया है और उस कप की माँ को भी घर लाया है। मुझे नहीं पता था कि ये सच है। लगता है शिनजिन को हमारा यहाँ बिना बुलाए आना पसंद नहीं आया, पर हम गुवेन के साथ बचपन से हैं और मैं गुवेन की वाइफ के बारे में जानने के लिए बहुत क्यूरियस थी। इसके बाद शिनजिन सोचती है कि वह ग्रीन टी वुल्फ क्यों है। बाइसॉन कहती है ग्रीन टी वुल्फ पर। फिर शिनजिन कहती है कि मुझे काम के लिए लैब जाना है। तो गुवेन क्या आप बेबी के उठाने के बाद उसको खाना खिला देंगे और उसकी टेक केयर करेंगे जब मैं आ जाऊंगी? गुवेन कहता है ठीक है, क्या मैं तुम्हें छोड़ दूं? बाइसॉन कहती है क्या आपको लैब जाने के लिए गुवेन की ज़रूरत है? तब शिनजिन कहती है नहीं, मैंने टैक्सी बुक कर दी है, आप अच्छे से नाश्ता कीजिए। बाइसॉन के साथ गुवेन गुड बाय कहता है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बाइसॉन गुस्से में वहाँ से बाहर जाती है। बाहर शिनजिन की फ्रेंड सुमियाओ बाइसॉन का वेट कर रही थी। वे दोनों कार में जाते हैं और बाइसॉन कहती है बताओ शिनजिन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? तब सुमियाओ कहती है कि हम कॉलेज में साथ थे और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, पर मुझे उसे बेस्ट फ्रेंड कहने में भी शर्म आती है। उसने मेरे ही बॉयफ्रेंड के साथ रिश्ता रखा था, मेरे पीछे और भी लोगों के साथ उसके अफेयर्स थे। बहुत ही गंदी लड़की थी। बाइसॉन कहती है तुम सच बोल रही हो? तब सुमियाओ अपने हाथ की 2 फिंगर दबाकर कहती है गॉड स्वेयर, मैं सच कह रही हूँ। बाइसॉन कहती है कि मैंने सुना है कि इंसान गॉडवेयर छुट्टी नहीं खाते। फिर कहती है कि शिनजिन का असली रूप सबके सामने कैसे लाएंगे? और फिर बाइसॉन कहती है ये हम प्रूफ कैसे करेंगे? तो सुमियाओ कहती है कि हम कुछ लोगों को पैसे देके उन्हें शिनजिन के करीब जाने कहेंगे और फिर गुवेन को दिखा देंगे। इससे शिनजिन रास्ते से हट जाएगी और आप उसकी जगह में आ जाओगी। पर बाइसॉन कहती है कि अगर गुवेन को सच्चाई का पता चल गया तो? सुमियाओ कहती है ओ बैसाउन, अगर आप गुवेन की जगह होती तो क्या ऐसी लड़की को बर्दाश्त करती जिसके चरित्र खराब हो? बैसाउन कहती है नहीं। फिर बैसाउन कहती है कि सच में तुम इंसानों को बहुत ट्रिक्स आती हैं। सुमियाओ सोच रही होती है तुमने मुझे इस सिटी में बनकर वसूला, मेरी इंसल्ट की, अब तुम्हें सबक सिखाना है। दूसरी तरफ शिनजिन अपने लैब से बाहर आती है और कहती है कि शायद शांगबाओ जाग गया होगा, तो उसे कॉल करके पूछ लेती हूँ कि उसने कुछ खाया कि नहीं। पर तभी कुछ लोग आकर उसे उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद दूसरी तरफ शांगबाओ जाग जाता है और तभी उसके कमरे में गुवेन आता है और शांगबाओ से कहता है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, मम्मी काम में गई है तो आज तुम्हारे टेक केयर मुझे करनी है। शांगबाओ कहता है मम्मी तो काम में बिजी रहती है। फिर गुवेन शांगबाओ को उठाता है और कहता है चलो मैं तुम्हें खाना खिला देता हूँ और उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर जाता है। उनके रूम से बाहर जाते ही फोन बजता है पर कोई सुनता नहीं है। इसके बाद गुवेन शांगबाओ को अपने हाथ से खाना खिलाता है, पर शांगबाओ मना करता है और कहता है मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं अपने हाथों से खाना खा सकता हूँ। फिर शांगबाओ कहता है कि मम्मी ने खाना खाया? तो गुवेन कहता है पता नहीं,
पर वो तुमसे अलग है। फिर शंगबाओ कहता है वो मुझसे कैसे अलग है। गुवेन बताता है कि तुम और मैं वेयरवुल्फ यानी भेड़िए हैं और तुम्हारी मम्मी इंसान है। हमारे वुल्फ की लाइफ में लाइफ लॉन्ग एक ही लाइफ पार्टनर होता है, पर इंसान की लाइफ में बहुत से लोग आते जाते रहते हैं। इंसान फिकल होते हैं। तुम्हारी मम्मी के भी मे बी अंकल होंगे, पर तुम्हारे पापा की लाइफ में तुम्हारी मम्मी है। तभी शंगबाओ वहाँ से उठकर जाता है और एक एल्बम लेकर आता है और उसे गुवेन को देता है और कहता है टीचर कहती है कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पेरेंट्स की होती है, पर मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मम्मी ने निभाई है और 4 साल का होने के बाद आज पहली बार मैंने आपको देखा है, तो आप गलत हो। मेरी मम्मी नहीं। मेरी मम्मी के पास तो घर भी नहीं था। उनके अंकल ने भी उनको घर से निकाल दिया था। मैं और मम्मी तो पार्क में सोते थे। गुवेन एल्बम देखता है और फिर शंगबाओ से पूछता है कि तुम्हारी मम्मी का कोई बॉयफ्रेंड था। तब शंगबाओ कहता है ताकि आपसे मिलने से पहले तो मेरी तो मम्मी थी और मम्मी के लिए मैं। और शंगबाओ अपना खाना खाने लगता है। इसके बाद गुवेन अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि यूज पता करके बताओ कि 4 साल पहले 18 सितंबर की रात को शिनजिन उस रूम में कैसे आई थी। कुछ देर बाद मैनेजर कॉल करता है और गुवेन से कहता है कि मैंने चेक किया है और मुझे पता चला है कि शिनजिन मैडम के अंकल ने उन्हें ड्रग्स दिए थे और किसी ओल्ड मैन के साथ रिलेशंस बनाने के लिए फोर्स कर रहे थे और उनसे बचने के लिए ही मैडम शिनजिन उस रात गलती से आपके रूम में आ गई थी। इसके बाद गुवेन सोचता है कि शिनजिन के बारे में जो वो पहले सोचता था वो गलत था। वो बाकी फिकल इंसानों से अलग है। वो शंगबाओ से कहता है तुम सही थे, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी हैं। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे ताकि मैं उन्हें ढूंढकर सॉरी बोल सकूं? शंगबाओ कहता है हाँ। फिर गुवेन और शंगबाओ कार से निकलते हैं। शंगबाओ कहता है 1 घंटे पहले मम्मी ने मुझे कॉल किया था। तब गुवेन अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे शिनजिन की लोकेशन निकाल कर बताओ। फिर शंगबाओ से कहता है ठीक से बैठ जाओ। कुछ देर बाद वे एक जगह पहुंचते हैं। उसी समय मैनेजर का कॉल आता है, सर शिनजिन की लोकेशन वही दिखा रही है जहां आप अभी हैं। गुवेन तुरंत कहता है तुम यही वेट करो, मैं तुम्हारी मम्मी को लेकर आता हूं। दूसरी तरफ शिनजिन को एक अंधेरी जगह पर रखा गया था जहां उसके हाथ बंधे हुए थे। वहां 2 आदमी थे जो आपस में बात कर रहे थे। बॉस अभी नहीं आए हैं, तब तक क्यों ना हम ही इस लड़की के मजे ले लें। एक आदमी कहता है इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, इसके साथ तो बहुत मजा आएगा। शिनजिन डर जाती है और सोचती है अब मैं अपने बच्चे से कभी नहीं मिल पाऊंगी। शायद गुवेन उसकी देखभाल अच्छे से करेगा। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ गुवेन आता है। वो दोनों आदमियों से कहता है कौन हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर गुवेन पहले शिनजिन की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो उसका रूप न देख सके। फिर वो उन आदमियों को बुरी तरह मार देता है। कुछ देर बाद मैनेजर वहाँ पहुँचता है और कहता है गुवेन बस कीजिए, आप अपने रूप में आ रहे हैं। पर गुवेन कुछ नहीं सुनता। वो तब तक उन्हें मारता रहता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते। फिर वो शिनजिन की आंखों से पट्टी हटाता है और पूछता है तुम ठीक हो? पर तभी शिनजिन बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन शिनजिन घर में बेड पर लेटी है। शंगबाओ और गुवेन उसके पास बैठे हैं। डॉक्टर चेक करके कहता है इनको फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जो कुछ इनके साथ हुआ उससे ये बहुत डिप्रेस्ड हो गई हैं। अगर फैमिली सपोर्ट मिला तो जल्दी रिकवर कर जाएंगी। गुवेन चिंतित होकर पूछता है वो ठीक कैसे होगी? डॉक्टर कहता है फैमिली सपोर्ट ही बेस्ट मेडिसिन है। तभी शंगबाओ धीरे से कहता है मम्मी तो ब्लड देखकर डर जाती हैं। गुवेन पूछता है ऐसा क्यों? शंगबाओ कहता है मेरे ट्रीटमेंट के लिए मम्मी को पैसे चाहिए होते थे तो वो अपना ब्लड बेचती थी। ये सुनकर गुवेन स्तब्ध रह जाता है। वो दर्द में कहता है ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। तभी शिनजिन को होश आता है। वो शंगबाओ को देखकर आंसू में कहती है मुझे लगा था मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। गुवेन कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे लगा था तुम भी बाकी इंसानों की तरह फिकल हो। शिनजिन सोचती है अच्छा इसलिए पहले उसने मुझसे इतनी रूडली बात की थी। गुवेन कमरे से बाहर निकलता है। वहाँ उसका मैनेजर आता है और कहता है सर अभी तक एंटीडोट नहीं मिला है और फुल मून की नाइट आने वाली है। हमें जल्द कोई और तरीका ढूंढना होगा वरना फुल मून पर आपकी जान भी जा सकती है। गुवेन कहता है रुको, अब मेरे पास एक पार्टनर है। फुल मून पर हीट जनरेट होती है पर वो एक कर्स नहीं एक गिफ्ट भी है। मैनेजर कहता है पर सर आपको पता है वुल्फ बिना पार्टनर की परमिशन के कुछ नहीं करता। गुवेन जवाब देता है हाँ मैं बात करूँगा शिनजिन से, उसे सब बताऊंगा, शायद वो हेल्प करने के लिए मान जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग शिनजिन, शंगबाओ और गुवेन ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर बाइसॉन चैंगलिन से कहती है हमें कुछ करना होगा, शिनजिन मेरी जगह नहीं ले सकती। ब्रेकफास्ट के दौरान गुवेन कहता है मैंने शंगबाओ के लिए एक किंडरगार्टन बनवाया है जो सिटी का सबसे अच्छा किंडरगार्टन है।
शांगबाओ खुश होकर कहता है, हाँ, जब पहले आप नहीं थे तो सब मुझे बुली करते थे कि मेरे पापा नहीं हैं, पर अब सब ठीक हो जाएगा। गुवन कहता है, मैं पिछले 4 सालों से तुम्हारे साथ नहीं था, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, पर अब मैं तुम्हें अच्छे से स्कूल भेजूंगा और तुम्हारे साथ किंडरगार्टन भी जाऊंगा। अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम निकलेंगे। शांगबाओ मुस्कुराता है, आप बहुत अच्छे हो पापा। जिनजिन हंसकर कहती है, किंडरगार्टन जाने से पहले हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा बैग लेंगे। शांगबाओ कहता है, मम्मी आप भी बहुत अच्छी हैं। जिनजिन फ़ोन पर बात करते हुए रोड पर चल रही होती है। तभी एक कार आकर रुकती है और कुछ लोग उसे उठा ले जाते हैं। वो लोग उसे एक कमरे में ले जाकर उसके हाथ पैर बांध देते हैं। वहाँ जिनजिन की किडनैपिंग बाईजाओ ने करवाई थी। थोड़ी देर बाद बाईजाओ खुद वहाँ आती है। वो जिनजिन को मारती है। जिनजिन शॉक में कहती है, बाईजाओ तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? बाईजाओ गुस्से में चिल्लाती है, क्योंकि तुम मेरे और गुवन के बीच आ गई हो। मैं गुवन से प्यार करती थी, उसे शादी करना चाहती थी, पर तुम बीच में आ गई और वुल्फ अपनी पूरी ज़िंदगी में एक ही लाइफ पार्टनर बनाता है और वो तुम हो। इसलिए अब गुवन मेरा कभी नहीं हो सकता, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और अब मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम मर जाएगी, तभी मेरा रास्ता साफ होगा। तुम इंसान चंचल होते हो और तुम्हें अब इस दुनिया से जाना होगा। वहीं दूसरी तरफ गुवेन जैसे ही घर से बाहर निकलने लगता है तो उसे पॉइजन के अटैक आने लगते हैं, जो उसे फुल मून लाइट की रात में होते थे। उसका मैनेजर कहता है कि सर आपको अभी घर वापस चलना चाहिए और हमें मैडम को भी जल्दी बुलाना होगा। इसके बाद गुवेन अपने घर वापस जाता है। वहाँ वो वुल्फ में बदलने लगता है, पर मैनेजर कहता है कि सर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, हीट बढ़ रही है। गोल्ड फायर और फुल मून नाइट आपके लिए बहुत हानिकारक है। पर गुवेन अपने आप को नहीं संभाल पाता है। वो कहता है कि शिनजिन अभी तक नहीं आई, उसे ढूंढने जाना होगा। पर मैनेजर कहता है कि अभी बाहर जाना आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है, आप अपना ध्यान रखें, मैडम को हम ढूंढ कर लाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाईशाओन शिनजिन को रोड में ले जाकर बीच में रख देती है और उसके हाथ पैर बांध देती है और गाड़ी उसके ऊपर चलाने को कहती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गाड़ी उसके ऊपर चलने ही वाली होती है और वो अपने बेटे को याद करती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। और तभी वहाँ गुवेन आता है और शिनजिन को बचा लेता है। शिनजिन कहती है कि गुवेन तुम यहाँ? तो गुवेन कहता है कि तुम डरो मत, तुम्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर वो शिनजिन को लेकर घर जाता है। वो गुवेन कहता है कि आज फुल मून नाइट की रात है और आज मुझे पॉइजन अटैक आया है और हीट ज़्यादा जनरेट होती है, जिससे मैं वुल्फ में बदलने लगता हूँ। पर अगर मैं अपनी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बनाऊँ तो ये ठीक हो सकता है, तो क्या तुम मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाओगी? और वो शिनजिन को किस करने लगता है और करते हुए सीढ़ियों से रूम तक ले जाता है। इसके बाद वो उसे रूम में और करीब जाता है और उसे किस करता है, पर फिर पीछे हट जाता है। गुवेन कहता है कि मैंने तो उसे पूछा है, हमारे वुल्फ फैमिली का रूल है कि कोई भी लड़का अपनी लाइफ पार्टनर की मर्जी के बिना उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना सकता है। वो वहाँ से जाने लगता है, पर शिनजिन उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसे पीछे से पकड़ लेती है। इसके बाद गुवेन और शिनजिन के बीच फिजिकल रिलेशनशिप बन जाता है। अगले दिन सुबह जब शिनजिन जागती है तो वो उठ नहीं पा रही थी। तभी वहाँ मेड आती है और कहती है कि गुवेन ने आपको रेस्ट करने को कहा है और कहा है कि आपकी केयर करूँ मैं। रात में आप दोनों के बीच जो भी हुआ था उसकी वजह से आपको कमजोरी है, आप खाना खा लीजिए, मैं लेकर आती हूँ। पर शिनजिन बेड से उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती। फिर वो सोचती है कि उसे कल रात इतना काइंड नहीं होना चाहिए था। उसके कुछ देर बाद शिनजिन रूम से बाहर आती है। वहाँ गुवन शांगबाओ को लेकर आता है और कुछ गिफ्ट्स भी मंगवाया है। शिनजिन कहती है ये सब क्या है? तो गुवन कहता है लास्ट नाइट जो हुआ उसका कॉम्पनसेशन है। शांगबाओ कहता है क्या हुआ था लास्ट नाइट मम्मी, आप कुछ छुपा रही हो? तब शिनजिन कहती है नहीं बेबी, मम्मी तुमसे कुछ नहीं छुपा रही। इसके बाद गुवन कहता है तुम्हें रात में चोट लगी थी तो अपना ध्यान रखना चाहिए और रूम में रेस्ट करना चाहिए। शांगबाओ कहता है हाँ मम्मी आप रेस्ट करो, मैं और पापा आपका ध्यान रखेंगे। इसके बाद शिनजिन अपने लैब आती है गुवन के साथ और वहाँ वुल्फ पॉइजन अटैक के लिए रिसर्च करती है और कहती है मैं इसका एंटीडोट बना सकती हूँ। हमारे एक प्रोफेसर इस पर रिसर्च कर रहे थे पर वे अपनी रिसर्च पूरी होने से पहले ही डेथ हो गए थे। इसके बाद शिनजिन एक बुक में एंटीडोट का तरीका देखती है पर कहती है ये मुझसे नहीं होगा। गुवन कहता है इसमें ऐसा क्या लिखा है और गुवन शिनजिन के बहुत करीब चला जाता है
और कहता है अगर तुम मेरे लिए एंटीडोट नहीं बनाओगी तो एक बच्चे से उसके पाप का ख्याल छिन जाएगा और कल मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अगर मैं मर गया तो तुम और शांगबाओ बेसहारा हो जाओगे। तभी शिनजिन उसके मुंह पर हाथ रखती है और कहती है मैं एंटीडोट तुम्हें दूंगी पर मेरी कुछ शर्तें हैं। तुम मुझे किसी भी चीज के लिए फोर्स नहीं करोगे और अगर मैं कभी कुछ बोलूंगी तो मेरी बात बिना किसी आर्ग्यूमेंट के मान लोगे कि जब शांगबाओ पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो ये शर्त काम आएगी जिससे वो बिना आर्ग्यूमेंट के शांगबाओ को अपने साथ ले जा सकेगी और एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर हाँ करने के लिए साइन करवा लेती है। इसके बाद गुवन का मैनेजर बाइसाओन को गुवन के पास ले जाकर लाता है। बाइसाओन वहाँ आते ही गुवन से कहती है देखो ये मुझे टचा कर रहा है और मुझे मारना चाहता है, प्लीज़ हेल्प मी। तब गुवन कहता है अगर तुम्हें मारना है तो वो मैं ही हूँ। बाइसाओन कहती है नहीं गुवन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी मैनेजर गुवन को पीच वुड देता है जिसमें कहा जाता है कि उससे वेयरवुल्फ को मारने पर उसकी आत्मा भी मर जाती है। बाइसाओन कहती है व्हाइट वुल्फ ब्लड लाइन के वुल्फ बहुत कम होते हैं, आप मुझे मार कर नहीं सकते, व्हाइट वुल्फ बहुत कम बचेंगे। पर गुवन कहता है तुम जैसे वुल्फ की वेयरवुल्फ को कोई ज़रूरत नहीं है और उसे उस पीच वुड से मार देता है पर कहता है कि मैं तुम्हें पूरा नहीं मारूंगा और मैनेजर से कहता है कि इसे आधी मरी हालत में पहाड़ियों के पीछे छोड़ कर आओ। वहीं दूसरी तरफ जब शिनजिन सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है चैंगलिंग उसके तरफ चाकू लेकर बढ़ता है। शिनजिन डर जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। वो आगे आता है और खुद को चाकू मारता है और कहता है मैंने नैसॉन का साथ दिया, मेरी गलती थी और मैं उसकी खातिर माफ़ी मांगने के लिए अपनी जान दे रहा हूँ। इसके बाद वहाँ गुवन आ जाता है और वो शिनजिन की आंखें बंद कर देता है। मैनेजर चंगलिंग को वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद गुवन अपना हाथ शिनजिन की आंखों से हटा लेता है और कहता है कि वो भेड़िए में बनने वाला था और तुम उसे देख नहीं पाती। शिनजिन कहती है कि उसे अपनी जान नहीं देनी चाहिए थी। गुवन कहता है कि उसने गलती की थी। शिनजिन कहती है कि उसने गलती की थी पर उसकी सजा उसे मौत के रूप में नहीं मिलनी चाहिए थी, क्या वो बच नहीं सकता था। तब गुवन कहता है कि तुम इंसानों की फीलिंग्स को समझना भी बहुत मुश्किल है, हम समझ नहीं पाएंगे क्या चाहते हो पर तुम बाकी से अलग हो। और मैनेजर से कहता है कि चंगलिंग को बचाने के लिए पूरी कोशिश की जाए। इसके बाद शिनजिन कहती है क्या तुम ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो। तब गुवन कहता है नहीं, मैं क्यों पढ़ूंगा, मुझे ज़रूरत नहीं है, वो तो बस मुझे पता है। तब शिनजिन मन ही मन सोचती है कि गुवन ह्यूमंस की फीलिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्यूचर में वो बहुत ही अच्छे फादर बनेंगे। दूसरी तरफ एक आदमी बैठकर स्मोक कर रहा था। तभी उसके पास नैसॉन को आधी मरी हालत में लाया जाता है। वो आदमी कहता है मैंने तुम्हें गुवन के पास मेरा काम करने भेजा था पर तुम नहीं कर पाई। नैसॉन कहती है कि वहाँ शिनजिन आ गई थी, वो रास्ते में आ रही थी। तब उस आदमी कहता है तुम मेरा कोई काम नहीं कर पाई तो तुम्हें जीने का भी कोई हक नहीं है और उसे मार देता है। मरते हुए पैसौन कहती है गुवन से क्या खतरनाक कूमिंग है। दूसरी तरफ गुवन अपने कमरे में कपड़े चेंज कर रहा था। तभी शिनजिन आ जाती है और कहती है तुम्हारा चेकअप करना था, अगर तुम फ्री नहीं हो तो मैं बाद में आती हूँ। पर गुवन कहता है आ जाओ। शिनजिन चेकअप करना शुरू करती है। इसके बाद शिनजिन जैसे ही अपना स्टेटस्कोप को गुवन के चेस्ट पर लगाती है उसे कुछ फील होने लगता है और शिनजिन कहती है मैं अभी नहीं कर सकती, ये बाद में होगी। पर गुवन उसे रोक लेता है और कहता है रुको, तुम चेकअप करो, मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा। पर जैसे जैसे शिनजिन गुवन को हाथ लगाती है वो अपना आप खोने लगता है और फिर कहता है कि अब मैं ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तुम जल्दी करो। इसके बाद शिनजिन कहती है कि मेरा काम हो गया और वहाँ से जाने लगती है। पर गुवन उसे रोक लेता है और कहता है क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। शिनजिन माने जाती है और गुवन उसे हक कर लेता है। इसके बाद शिनजिन अपने कमरे में जाती है तो शांगबाओ कहता है मम्मी आप तो रही, पापा ने कुछ कहा क्या। शिनजिन कहती है कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ और रेस्ट करो। वहीं दूसरी तरफ गुवन सोना चाहता है पर उसे नींद नहीं आ रही, वो बार बार पोजीशन बदल रहा था। फिर सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपना एक कपड़ा देखता है जिसे लेकर वो बाहर जाता है। वहाँ शिनजिन उसे देख लेती है और कहती है यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर उसके हाथ में वो देखकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद शिनजिन अपने कमरे में रेस्ट कर रही होती है। तब वो सोचती है कि वो ऐसे घर में क्यों रह रही है, उसे बाहर जाना चाहिए।
वो सोचती है कि इन्वेस्टर ने शायद अभी तक R&D कंपनी में बात कर ली होगी। इसके बाद शिनजिन सियाजे को कॉल करती है और कहती है कि एक हेल्प करो, मैं बाहर काम के लिए जा रही हूँ। फिर वो बाहर जाती है। तभी वहाँ मैनेजर आता है और शिनजिन कहती है, क्या चांगलिंग का पता चल गया है? वो कहाँ है अभी? तो मैनेजर कहता है कि अभी कुछ पता नहीं चल पाया। वो वुल्फ में कन्वर्ट होने वाला था, पर उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चला और उसकी मेमोरी लॉस भी हो गई है। फिर शिनजिन कहती है कि जल्दी से ढूंढो उसे। मैनेजर कहता है, मैडम हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं और मैं खुद भी उसे ढूंढने जा रहा हूँ। इसके बाद शिनजिन वहाँ से चली जाती है और मैनेजर कहता है, मैडम शिनजिन कितनी काइंड है, वो किस तरह सबके बारे में सोचती हैं। उनके इस ऑर्डर को मैं जरूर पूरा करूँगा। वही दूसरी तरफ चांगलिंग अपनी जख्मी हालत में किसी लड़की के घर में है। वो गिर जाता है। बैठते बैठते लड़की आती है और उसे उठाती है। चांगलिंग सोचता है कि उसको मेरी असली आइडेंटिटी पता नहीं चलनी चाहिए। फिर लड़की कहती है, तुम मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे शायद तुमको भूख लगी होगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है, तुम इसे टेस्ट करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। चांगलिंग टेस्ट करता है और खाता है और सोचता है कि इंसान इतने बुरे नहीं होते, वे कितने केयरिंग होते हैं। इसके बाद शिनजिन ऑफिस पहुंचती है, जहां एक आदमी उनका वेलकम करता है और कहता है कि मिस शिनजिन फाइनली आप गई। तभी कुछ लोग उन्हें देख रहे होते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि ये कौन है जिसका वेलकम खुद सेक्रेटरी लिन कर रहे हैं। लिन तो बहुत स्ट्रिक्ट और एटीट्यूड वाले हैं, जो किसी से ऐसे नॉर्मल बात भी नहीं करते, और इसका वेलकम खुद कर रहे हैं। इसके बाद सेक्रेटरी जिनजिन को वहाँ वेट करने बोल के वहाँ से चला जाता है। जिनजिन वही वेट करती है। तभी सीढ़ियों से एक लड़का नीचे आता है और आके जिनजिन के करीब आ जाता है। पर जिनजिन कहती है कि आप अपना प्रोफेशनल डिस्टेंस बनाइए, मैं एक बच्चा की माँ हूँ। तब वो लड़का कहता है कि शो में, और जिनजिन के बाल खोल देता है और उसे हेयर बैंड की अपनी हाथ में बांध लेता है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं तो बस यहाँ आपको कोऑपरेशन करने आया हूँ। तो जिनजिन कहती है कि अगर आप कॉर्पोरेशन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है, आप मुझसे मीटिंग रूम में आके मिलें। तब वो लड़का कहता है कि अपनी पोजीशन और बजट के हिसाब से सब ठीक है और कहता है कि आप चलिए, मैं आता हूँ। उसके बाद मीटिंग रूम में जिनजिन कॉर्पोरेशन का प्लान देखती है। कहती है कि ये है आपका प्लान। वो लड़का कहता है हाँ। तो जिनजिन कहती है कि अगर पहले की प्राइस के हिसाब से ये ठीक होगा तो मैं अपने सेक्रेटरी से कह के तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पेपर भिजवा दूंगी। पर वो लड़का जिसका नाम गुमिंग था वो जिनजिन के करीब आता है। तो जिनजिन कहती है क्या हुआ? तो गुमिंग कहता है कि आपसे मिलके अच्छा लगा, उम्मीद है दोबारा मीटिंग होगी। इसके बाद जिनजिन घर जाती है, जहाँ शांगबाओ उसके पास आता है और कहता है कि मम्मा कहाँ थी आप? तो जिनजिन कहती है कि मैं एक काम से गई थी। तो शांगबाओ कहता है कि मुझे आपसे किसी दूसरे वुल्फ की स्माइल आ रही है। तो जिनजिन कहती है कि इस फैमिली में बहुत सारे वुल्फ हैं, शायद उसी में किसी एक से मैं भी टकरा गई होंगी। और फिर शांगबाओ को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद गुवेन अपने मैनेजर से कहता है कि पता करो कि आज जिनजिन किस किस से मिली थी। कुछ समय बाद मैनेजर गुवेन के पास आता है और बताता है कि आज मैम जिनजिन आपके भाई गुमिंग से मिली थी। उसे पहाड़ी के छोड़ दिया गया था, पर वो वापस आ गया है और उसने तो आपके ऊपर उसे कैद करने का इल्जाम भी लगाया था। तभी वहाँ जिनजिन आती है और कहती है कि डेटा कलेक्शन की प्रोसेस आज कंप्लीट हो जाएगी और फिर एंटीडोट बनना भी शुरू हो जाएगा। और तभी गुवेन कहता है कि क्या तुम मुझे छुपा रही हो? पर फिर मनी मन सोचता है कि मुझे जिनजिन से ये सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। इसके बाद वो उसे अपने करीब खींचता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपना पार्टनर मानोगी तो तुम किसी और से कांटेक्ट नहीं रख सकती। और फिर जिनजिन वहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद जिनजिन अपने रूम में लेटी होती है और फिर उठती है और सोचती है कि उससे जल्दी ही एंटीडोट बनना होगा, वरना पॉइजन गुवेन के पूरे बॉडी में फैल जाएगा। और एंटीडोट बनाना लगती है और कुछ देर बाद फाइनली एंटीडोट बनकर कंप्लीट हो जाता है। तब वो कहती है कि बस इस बार गुवेन टेस्ट करे। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है कि गु फैमिली के मास्टर प्रॉब्लम में है और जिनजिन चली जाती है। वही दूसरी तरफ गुवेन का भाई गुमिंग अपने घर में बैठा था और अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये इंसान भी कैसे होते हैं। तो असिस्टेंट कहता है कि इंसान का खाना लेकर आता हूँ। तभी वहाँ गुवेन आता है और गुमिंग उसे देखकर कहता है इतने समय बाद मिलके अच्छा लगा, वैसे मैं आपकी पार्टनर शिनजिन से मिला था, बहुत डिलीशियस है हो, उसके तो मैं छोटे छोटे पीसेस में काट करके खाऊंगा। और फिर गुवेन गुमिंग को मारने वाला होता है कि वहाँ शिनजिन आती है और कहती है कि छोड़ दो उसे, मत मारो। पर गुवेन कहता है कि मैं किसी को मारने से पीछे नहीं हटता और उसे मार देता है। पर शिनजिन के हाथ से एंटीडोट की बोतल गिर के टूट जाती है और वो कहती है कि कितने बुरे हो तुमने एक बेखौफ की जान ले ली, मैं तुम पे भरोसा करती थी और तुम ऐसे हो।
और फिर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद गुवेन वापस घर आता है जहाँ शांगबाओ खेल रहा था और शिनजिन बैठी थी। उसके आते ही शिनजिन वहाँ से अंदर चली जाती है और शांगबाओ से कहती है कि तुम खेलो, मम्मा का कुछ काम है। तो शांगबाओ गुवेन से कहता है कि पापा क्या मम्मी आपसे गुस्सा है? तो मैनेजर कहता है कि चलो शांगबाओ, आज मैं तुम्हें ले चल देता हूँ और तुम्हारा होमवर्क करवा देता हूँ। मैनेजर शांगबाओ को लेकर जा रहा होता है पर शांगबाओ रुक जाता है और सोचता है कि अगर मम्मा और पापा का झगड़ा हुआ है तो उन्हें मुझे मिलवाना होगा। और मैनेजर से कहता है कि मैं आपके साथ होमवर्क कल करूँगा, मुझे अभी अपने रूम में रेस्ट करने जाना है, और अपने रूम में चला जाता है। इसके बाद शिनजिन शांगबाओ के साथ है और वो कहता है कि मम्मा अच्छा नहीं लग रहा है। तो शिनजिन कहती है कि क्या हुआ बेबी, को मैं डॉक्टर को कॉल करूं? तो शांगबाओ कहता है कि नहीं मम्मा, बस आप मेरे पास रहो हमेशा, मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी वहाँ गुवेन आता है और कहता है कि मैंने सुना है कि शांगबाओ सिक है, क्या हुआ? तो शांगबाओ कहता है कि मुझे बस आप दोनों की ज़रूरत है, आप मेरे साथ रहो, मैं ठीक हो जाऊंगा। तो शिनजिन कहती है कि मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगी। फिर वो सोते हैं। शिनजिन कहती है कि गुवेन, तुम जानते हो कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ सोने क्यों तैयार हुई? तो गुवेन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि शांगबाओ की अच्छी केयर हो। इसके बाद सुबह गुवेन बैठा हुआ है, तब वांगमा उसके लिए टी लेके आती है और उसी समय शिनजिन रूम से बाहर आती है तो उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों लग रही है, लगता है तुमने रात में ठीक से सोई नहीं हो। गुवेन कहता है कि मैं शांगबाओ को स्कूल छोड़ के आता हूँ, वांगमा आप शिनजिन को दवाई दे देंगी? शिनजिन सोचती है कि मैंने इसे माफ़ नहीं किया और बात भी नहीं कर रही हूँ, फिर भी गुवेन मेरी इतनी फिक्र कर रहा है। इसके बाद शिनजिन अपना काम कर रही होती है, तभी वहाँ एक आदमी आके कहता है कि शिनजिन, तुमसे कोई मिलना चाहता है। शिनजिन कहती है उसे अंदर भेजो। जैसे ही वो अंदर आता है शिनजिन डर जाती है, कहती है तुम यहाँ, तुम कल मारे नहीं। तब वो कहता है कि चलिए मैं आपको मेरी आइडेंटिटी बताता हूँ, मैं हूँ गुवेन का बड़ा भाई गुमिंग। तब शिनजिन कहती है कि तुम एक वुल्फ हो। तो गुमिंग कहता है कि हाँ, तभी तो मैं कल मरा नहीं, मेरे अच्छे भाई तो मुझे बड़ी ही खुरदरा से मारना चाहता था। तब शिनजिन कहती है कि मैंने गुवेन को गलत समझा था। गुमिंग कहता है कि आई लाइक यू, चलो तुम मेरे साथ। तो शिनजिन कहती है कि मेरा और गुवेन का एक बच्चा है, पर गुमिंग कहता है कि मुझे तुम्हारे बच्चे होने से कोई फर्क नहीं है। और फिर गुमिंग शिनजिन के करीब जाने लगता है, पर शिनजिन उसे मारती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ गुवेन आ जाता है और कहता है कि मैंने कहा था कि मेरी पार्टनर से दूर रहना, पर तुम नहीं मान रही हो। और गुमिंग को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है, पर शिनजिन उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम ऐसे इम्पेशेंट नहीं हो सकते। इसके बाद गुवेन शिनजिन को अपने साथ लेकर रूम जाता है, वहाँ उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरी पार्टनर हो। शिनजिन कहती है कि काम डाउन। तब गुवेन कहता है कि अब मैं और शांत नहीं रह सकता हूँ, और वो शिनजिन को बेड में सुला देता है, उसे किस करता है और उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करता है। पर शिनजिन उसे मना कर देती है, कहती है कि मैं वुल्फ कांटेक्ट तोड़ना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए एंटीडोट बना दिया है और अब कांटेक्ट के हिसाब से तुम मेरी और शांगबाओ की लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करोगे। हम अपनी लाइफ यहाँ से दूर कहीं जीना चाहते हैं, हम दोनों अलग हैं। और फिर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ मैनेजर आता है और कहता है कि क्या मैडम शिनजिन को वापस लाना है? पर गुवेन कहता है कि मैं लाना तो चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे वुल्फ कांटेक्ट को तोड़ना होगा, जिससे वुल्फ का रूल भी टूटेगा और मैं उसका गुनाहगार रहूँगा। और फिर गुवेन की तबीयत बिगड़ जाती है, उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, पर डॉक्टर कहते हैं कि इनके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, वुल्फ पॉइजन बहुत जहरीला होता जा रहा है इनकी बॉडी के लिए, और हमारे पास एंटीडोट भी नहीं है इन्हें बचाने के लिए, तो हम अब कुछ नहीं कर सकते। पर तभी शिनजिन कहती है कि मेरे पास एंटीडोट है, मैं लेके आती हूँ, तब तक डॉक्टर आप मेरी हेल्प करिए कि इनको कुछ होने मत दीजिए। शिनजिन जाती है और एंटीडोट में अपना थोड़ा सा खून भी मिला देती है और उसे लेके आती है और कहती है डॉक्टर ये लीजिए एंटीडोट। डॉक्टर उसे गुवेन को पिलाता है और फिर चेक करता है और कहता है कि अब ये ठीक है और अब इनकी बॉडी में पॉइजन का कोई अंश नहीं है। और फिर तभी शिनजिन बेहोश हो जाती है। कुछ देर में उसे होश आता है तो उसके पास शांगबाओ बैठा था। शांगबाओ उसे गले लगा लेता है और फिर तभी वहाँ मैनेजर आता है और कहता है कि मैडम शिनजिन आप ठीक हैं, वरना मैं गुवेन को क्या कहता। शिनजिन पूछती है कि अब गुवेन कैसा है, तो मैनेजर कहता है कि आपके एंटीडोट से वो ठीक हो गए थे और उनकी सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गया है, वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। पर शिनजिन कहती है कि मुझे उसके पास जाना है। मैनेजर उसे मनाता है, पर जैसे ही शिनजिन उठती है वो फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो उसके पास गुवेन और शांगबाओ दोनों बैठे थे। शांगबाओ शिनजिन को गले लगा लेता है और कहता है कि ओह
मम्मा आज जाग गई? तो वो कहती है कि तुम कौन हो, मेरा बेटा तो छोटा है, इतने जल्दी बड़ा कैसे हो सकता है। तब शांगबाओ कहता है कि मम्मा आप मुझे नहीं जानते। तब गुवेन भी कहता है कि क्या हम आपको याद नहीं है। तब सिंजिन कहती है कि कौन हो तुम लोग। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और कहता है कि सिंजिन ने तुम्हारे लिए जल्दी से एंटीडोट बनाने के लिए अपना ब्लड यूज किया था, जिसके कारण वो अपने पीछे कुछ सालों की मेमोरी खो चुकी है। गुवेन कहता है कि मेमोरी अब रिकवरी होगी सिंजिन की। तो डॉक्टर कहते हैं ये नहीं कह सकते, पर उन्हें पुरानी यादों से फेमिलियर करना होगा जिससे उनकी रिकवरी जल्दी हो जाए। फिर शांगबाओ कहता है कि मम्मी मैं आपका बेबी शांगबाओ हूँ। फिर सिंजिन कहती है कि अच्छा तो ये कौन है। तो गुवेन कहता है कि मैं इस बेबी का पापा हूँ। तो सिंजिन कहती है कि इसका मतलब तुम मेरे हस्बैंड ही है। पर गुवेन कहता है कि इससे पहले कि तुम्हारे मेमोरीज रिकवरी हो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं इस बच्चे का बाप हूँ और तुम मेरी लॉन्ग लाइफ पार्टनर हो। सिंजिन सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है, इतना हैंडसम आदमी मेरा पति और मेरा बच्चा इतने जल्दी बड़ा कैसे हो गया। इसके बाद शांगबाओ शिंजिन को हॉस्पिटल में गुवेन के कमरे में धक्का दे देता है। शिंजिन उसके रूम में जाती है और कहती है कि मैं बस गलती से आ गई थी, शांगबाओ ने मुझे धक्का दे दिया था। इसके बाद वो गुवेन से पूछती है कि लास्ट में क्या हुआ था। तो वो कहता है कि वो उसकी लाइफ टाइम लाइफ है और वो उससे बहुत प्यार करता है। इसके बाद सब घर वापस आते हैं। वहाँ वांगमा शिंजिन का वेलकम करती हैं, पर शिंजिन कुछ बोलती नहीं और गुवेन कहता है कि अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं है। शांगबाओ कहता है कि हाँ मम्मा, अगर नहीं रहना यहाँ तो हम चले जाएंगे यहाँ से। पर शिंजिन कहती है कि नहीं, मैं यहाँ अपनी मर्जी से रुकना चाहती हूँ। इसके बाद शिंजिन शांगबाओ को कहानी सुनाती है और वो सुनते सुनते सो जाता है। तभी वहाँ गुवेन दरवाजा खटखटाता है और शिंजिन दरवाजा खोलती है तो कहता है कि आज की रात मुझे तुम्हारे साथ सोना है। पर शिंजिन कहती है कि ये ठीक नहीं है। फिर गुवेन कहता है कि क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर नहीं बनना चाहती हो और उसके करीब जाने लगता है। पर शिंजिन कहती है कि तुम मेरे लिए स्ट्रेंजर ही हो। गुवेन कहता है कि पहले तो ऐसा नहीं कहा कभी। तो शिंजिन कहती है अभी मेरी मेमोरी लॉस हो गई और फिर दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। दूसरे दिन शिंजिन शांगबाओ का बैग पैक कर रही होती है। तभी वहाँ शांगबाओ और गुवेन आते हैं और शांगबाओ कहता है कि माँ पापा हमें आज घूमने के लिए बीच में लेके जा रहे हैं। तब शिंजिन कहती है ऐसे अचानक से। तो गुवेन कहता है कि आज मौसम अच्छा है इसलिए। पर शांगबाओ कहता है कि क्योंकि पापा मम्मा को इम्प्रेस करना चाहते हैं। और फिर शिंजिन हंसने लगती है और फिर वे तीनों बीच में घूमने जाते हैं। वहाँ पे शांगबाओ कहता है कि मुझे मिट्टी से खेलना है। तब शिंजिन कहती है ठीक है, हाँ मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूँ। शांगबाओ कहता है मैं तो सिर्फ 5 साल का हूँ, पर आप लोग इतने बड़े होकर भी मिट्टी से खेलोगे। तब वे तीन बीच में बहुत एंजॉय करते हैं, हंसते खेलते हैं और भी गुवेन और शिंजिन बैठा जाते हैं। और शिंजिन गुवेन के करीब जाकर कहती है कि तुमने मुझे कुछ पूछा था ना, और उसके करीब जाकर किस करने की कोशिश करती है। पर वो कहता है शांगबाओ को प्यास लगी होगी, मैं पानी लेकर आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शांगबाओ कहता है कि मम्मा पापा थोड़े से बुद्धू हैं और शिंजिन उसके साथ खेलने लगती है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। जब गुवेन पानी लेकर वापस आता है तो वहाँ शिंजिन और उसका बेटा नहीं रहते और गुवेन के पास उसके भाई गु मिंग का मैसेज आता है जो कहता है कि अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो मेरे पास आ जाओ। गुवेन उससे बात करता है पर वो कॉल कट कर देता है और फिर गुमिंग याद करता है कि कैसे जब वो मरने वाला था उसे एक आदमी ने बचाया था और वो चाहता था कि गुवेन मरे क्योंकि उसके कब्ज ने एक ह्यूमन को जन्म दिया था। तब गुमिंग को एक बॉटल देता है जिसे गुवेन को पिलाना होगा। इसके बाद गुवेन अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ शिंजिन और अपने बेटे के नाम पर कर देता है और मैनेजर से उनका ध्यान रखने को कहता है। पर मैनेजर कहता है कि सर एक बार सोच लीजिए। तो गुवेन कहता है कि ये सब मैं शिंजिन और अपने बच्चे के लिए कर रहा हूँ। जब वो बाहर जाता है घर से तो उसे जाते हुए सारे पल याद आते हैं कि कैसे शिंजिन और शांगबाओ डिनर करते थे, खेलते थे और वो कितना एंजॉय करता था साथ में। और फिर वहाँ से वो चला जाता है। गुवेन गु मिंग के पास जाता है और कहता है कि मैं आ गया, अब शांगबाओ और शिंजिन को छोड़ दे। तब गुमिंग उन्हें छोड़ देता है पर गुवेन को उस बोतल में रखी दवाई पीने को कहता है जिससे उसकी मौत हो जाएगी। गुवेन वो पी लेता है। शिंजिन और शांगबाओ कहते हैं कि आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते और शांगबाओ गुमिंग के पास जाकर उसे मारने जाता है पर वो कहता है कि अभी तेरे पिताजी मर रहे हैं, पहले उनके पास जा बदल लेने, फिर कभी आ जाना। इसके बाद शिंजिन बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो घर में थी। मैनेजर कहता है कि मैडम अब हम उनके बीच नहीं रहे हैं, उनकी डेथ हो गई है और उनकी बॉडी भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो गई होगी। शिंजिन कहती है कि मुझे देखना है पर मैनेजर मना करता है और कहता है कि आप नहीं देख सकती। शिंजिन कहती है कि वो मेरे बच्चे के पिता थे,
मैनेजर उसे एक लेटर देता है और कहता है कि मैडम, ये सर ने आपको देने को कहा था और हमें ऑर्डर दिया गया है कि अब से हम आपका ही जेर ऑर्डर मानेंगे, क्योंकि सर ने पूरी लाइफ सिर्फ एक ही पार्टनर से प्यार किया है और वो आप हैं। इसके बाद सिंजिन इस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि जब तुम इस लेटर को पढ़ोगी, शायद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा, पर मैं तुमसे और शंगबाओ से हमेशा प्यार करता रहूंगा। सिंजिन कहती है कि गुवेन को पता था कि वो मरने वाला है, फिर भी वो वहाँ क्यों गया, और ऑर्डर देती है कि गुवेन को ढूंढा जाए, उस पूरे एरिया को सर्च किया जाए। दूसरे दिन शाम पे जब शिंजिन गुवेन को याद करती है, तभी वहाँ एक बच्चा आता है जिसे शिंजिन घर में लेके आती है। और फिर वांग कहती है कि ये वुल्फ का बच्चा आपको कहाँ मिला और आप इसे घर क्यों लाई? तो शिंजिन कहती है कि ये मुझे बाहर मिला है, मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम में हो, इसलिए ये आके आए। इसके बाद वांग माँ कहती है कि वुल्फ वेर को ये इन्फॉर्मेशन दे देती है। शांगबाओ उसे घूरता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल पापा के जैसे लग रहा है, क्या खाए पापा है। इसके बाद शिंजिन काम कर रही होती है, तभी वहाँ मैनेजर आता है और कहता है कि मैडम, हमें बॉडी कहीं नहीं मिली है, सब जगह ढूंढ लिया है। पर शिंजिन कहती है कि बॉडी नहीं मिली है, इसका मतलब है कि गुवेन अभी भी जिंदा हो सकते हैं। तुम कुछ भी करो पर मुझे रिपोर्ट चाहिए, और अगर 3 दिन में अंदर ही हमें गुवेन नहीं मिला तो हम सर्च बंद कर देंगे। ये सब वो बच्चा बाहर खड़े होकर सुन रहा था। शिंजिन उसे देखती है तो कहती है कि ये मुझे गुवेन की याद क्यों दिलाता है। वो बच्चा आगे जाता है और फिर शिंजिन से कहता है कि शायद ये आपको चीट कर रहा है। पर शिंजिन कहती है कि तुम ऐसे बद्दू जैसे बातें क्यों करते हो, तुम्हें तो शांगबाओ के साथ जाकर खेलना चाहिए। इसकी बात रात में शिंजिन शांगबाओ और उस बच्चे दोनों को सुलाती है। शांगबाओ कहता है कि मुझे इसके साथ सोने में बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम पापा जैसा फील आ रहा है। शिंजिन कहती है क्या कहा तुमने? तो शांगबाओ कहता है सॉरी माँ, मुझे ऐसे नहीं बोलना था। शिंजिन कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे प्यारे बच्चे ही तो हो। वो बच्चा कहता है और मैं तो। शिंजिन कहती है कि तुम भी बहुत प्यारे हो, चलो अब दोनों सो जाओ। और फिर शिंजिन वहाँ से चली जाती है। तब शांगबाओ कहता है पापा तो। वो बच्चा कहता है कि तुमने पहचान लिया ना मुझे। शांगबाओ कहता है कि मैं मम्मी को बता दूंगा, फिर उन्हें ये सुन के अच्छा लगेगा। पर गुवेन मन करता है और कहता है कि पहले मैं अपनी बॉडी रिकवर कर लूँ, तब खुद बता दूंगा, पर तब तक मत बताना। तो शांगबाओ कहता है पर सिर्फ 2 दिन, क्योंकि मैंने मम्मा से प्रॉमिस किया है कि उनसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इसके बाद शिंजिन अपने कमरे में सोच रही होती है कि गुवेन कहाँ हो तुम, वापस आ जाओ। तभी वो बच्चा जी गुवेन था कमरे में आता है और कहता है कि मुझे आज रात यहाँ सोना है। तब शिंजिन कहती है कि तुम तो शांगबाओ के साथ सो रहे थे ना? तो वो कहता है कि हाँ, पर वो पूरे पैक में सो गया है तो मुझे सोने नहीं बन रहा है। तो शिंजिन कहती है सो जाओ, कल मैं दूसरा बेड अरेंज करवा दूंगी। इसके बाद वो सो जाता है। पर शिंजिन सोचती है कि इसकी वॉइस के टोन और हरकतें तो एकदम गुवेन की तरह हैं, पर ऐसे कैसे हो सकता है। इसके बाद सुबह शिंजिन सोच रही होती है कि कैसे पता करे कि ये बच्चा गुवेन है या नहीं। तभी वहाँ गुवेन आता है और कहता है कि थोड़ी परेशान लग रही हो। तो शिंजिन कहती है कि ये ह्यूमन फीलिंग्स की बात है, तुम नहीं समझोगे। तो वो बच्चा कहता है कि बताओ। तब शिंजिन कहती है कि शांगबाओ के पापा की डेथ हो गई और शांगबाओ भी अब बड़ा हो रहा है। वुल्फ तो अपनी लाइफ में एक ही लाइफ पार्टनर बनाते हैं, पर मैं तो इंसान हूँ, तो शांगबाओ की अच्छी परवरिश के लिए मैं दूसरा लाइफ पार्टनर ढूंढ रही हूँ। जिसे बच्चा कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, जिससे समझ जाती है शिंजिन कि यही गुवेन है। और फिर बच्चा कहता है तुम अपने पार्टनर को धोखा नहीं दे सकती हो, उसने तुमसे बहुत प्यार किया था। पर शिंजिन कहती है कि अब तो ऐसा कुछ ही नहीं, अब वो वाला नहीं आएगा, और मैं भी तो आज के नहीं रह सकती ना, तो मैं ब्लाइंड डेट पर जा रही हूँ, वो भी आज ही। और फिर वहाँ से चली जाती है। जब शिंजिन वापस आती है तो गुवेन उसके कमरे में था। शिंजिन कहती है ये अभी भी कुछ नहीं बोलेगा ना? गुवेन कहता है कि कहाँ गई थी, कैसे रही तुम्हारे ब्लाइंड डेट? तो वो कहती है कि वो लॉन्ग ड्राइव पर गई थी, उसके ऑफिस के एक आदमी ने बड़ा सा फ्लावर बुकी दिया और भी उन्होंने बीच में एंजॉय किया, बहुत मजा आया। पर ये सुन के गुवेन गुस्सा होकर सो जाता है और शिंजिन कहती है तुम इन सब नॉनसेंस बातों में विश्वास कर रहे हो, और उसे किस करके सो जाती है। पर जब सुबह जागती है तो देखती है कि वहाँ गुवेन था। फिर शांगबाओ और गुवेन शिंजिन से माफी मांगते हैं कि उन्होंने सच छुपाया, पर शिंजिन कहती है कि मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। तो दोनों कहते हैं कि अब वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद शांगबाओ वहाँ से चला जाता है और फिर गुवेन कहता है कि उसने नहीं बताया क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो अपनी बॉडी रिकवर कर लेगा, और वो शिंजिन को कोई झूठी उम्मीद देना चाहता था। पर शिंजिन कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हारे पार्टनर हूँ, तो कोई अपनी ही पार्टनर से कैसे कोई बात छुपा सकता है। तो शिंजिन कहता है कि अब से मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा।
इसके बाद गुवेन आता है और शांगबाओ से पूछता है कि मम्मी कहाँ गई है, कहीं दिख नहीं रही है। तो शांगबाओ कहता है कि सुबह मम्मी मोबाइल में किसी से बात कर रही थी और कहा कि वो डेट पर जा रही है, तो मैं घर में ठीक से रहूंगा। गुवेन शिनजिन को ढूंढने जाता है जो नशे में होती है, उसे घर लेकर आता है और कहता है तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। पर शिनजिन कहती है कुछ नहीं होता। गुवेन कहता है मैंने कहा था ना हमारी लाइफ में एक ही पार्टनर होता है। तो शिनजिन कहती है तो क्या मेरी कोई लाइफ नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूम फिर नहीं सकती हूँ, मेरा कोई पर्सनल स्पेस नहीं है। और फिर कहती है मैं फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखूंगी। अगले दिन शिनजिन अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, वो उसे घर के अंदर आने नहीं देती। तो शिनजिन कहती है किस लड़के को अंदर छुपाया है और जबरदस्ती घर के अंदर चली जाती है। कमरे में देखती है कि कोई सोया हुआ है, वो कंबल हटाने ही वाली होती है कि उसकी फ्रेंड कहती है ये मैंने मॉम के लिए कहा के रखा है, आज वो यहाँ आ रही है। पर शिनजिन कंबल हटा देती है और वहाँ चांगलिंग होता है। वो शिनजिन को देखकर माफी मांगता है, फिर सब बैठकर बात करते हैं। शिनजिन कहती है लास्ट में जो हो गया उसे भूल जाओ। उसकी फ्रेंड बताती है कि कैसे उसने चांगलिंग को जख्मी हालत में सड़क के पास पाया था, उसे घर लाई और उसका ध्यान रखा। फिर चांगलिंग कहता है इसलिए मुझे इससे प्यार हो गया। वो शिनजिन की फ्रेंड से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर शिनजिन उन्हें अपने घर ले जाती है। पहले वो डरती है, फिर गुवन से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरी एक फ्रेंड को एक लड़के से प्यार हो गया है। गुवन कहता है अच्छा तो अब उसे डिनर में बुला रही हो। शिनजिन कहती है वो लड़का चांगलिंग है और आगे कहती है तुम ह्यूमन फीलिंग्स के बारे में पढ़ रहे हो तो तुम्हें फॉरगिवनेस शब्द भी सीखना होगा। पास्ट में जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ते हैं। फिर वो अपनी फ्रेंड और चांगलिंग को अंदर बुलाती है, दोनों आते हैं। चांगलिंग गुवन से माफी मांगता है और गुवन उसे माफ कर देता है। इसके बाद शिनजिन कहती है तुम्हें ह्यूमन से प्यार करने के कुछ तरीके आने चाहिए, उसे स्पेशल फील करवाओ, उसके लिए गिफ्ट्स लाओ या उसके लिए कुछ अच्छा करो। फिर बात आती है लव लेटर की। चांगलिंग पूछता है ये लव लेटर क्या होता है। गुवन कहता है शायद कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर लिखा कुछ। शिनजिन हंसकर कहती है नहीं, उसकी मैं प्राइवेट क्लास लूंगी रात में रूम में। तो उसकी फ्रेंड कहती है हमें अपने अपने स्टूडेंट्स की प्राइवेट क्लास लेनी चाहिए। इसके बाद गुवन चांगलिंग से एक हेल्प मांगता है और वो कहता है मैं जरूर ये काम करूंगा। फिर गुवन अपने रूम में जाता है और कहता है तुमने रात में प्राइवेट क्लास की बात की थी ना। तो शिनजिन उसके करीब जाकर किस करने की कोशिश करती है, पर गुवन कहता है मैं नोटबुक और पेन के लिए आया हूँ। वो यही बात अपनी फ्रेंड को चेक में बता रही होती है। तभी उसके कमरे में चांगलिंग आता है और कहता है वो लड़की तुम्हारा मास्टर कितना स्ट्रेट है, नोटबुक और पेन लेकर गया, क्या तुम भी। पर तभी चांगलिंग उसके करीब जाता है और उसे किस कर देता है। अगले दिन गुवन शिनजिन को बीच ले जाता है, अपने मन की बात कहने में बहुत डरता है। उधर शांगबाओ और चांगलिंग छिपकर सब देख रहे होते हैं। शांगबाओ कहता है कम ऑन पापा, हो जाएगा आपसे। गुवन घुटनों पर बैठता है, रिंग निकालता है और कहता है विल यू मैरी मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। शिनजिन हाँ कर देती है। फिर सब बाहर आ जाते हैं और दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। शांगबाओ कहता है अगर अब मम्मा अपसेट होंगी तो मैं और मम्मा पापा को छोड़कर चले जाएंगे। पर गुवन कहता है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं सैड हो जाऊंगा। शांगबाओ मुस्कुराकर कहता है अब हम लॉन्ग टाइम फॉर एवर साथ रहेंगे, अब मेरी फैमिली भी हैप्पी फैमिली है। और बस इसी के साथ हमारी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों आज की हमारी स्टोरी यहीं खत्म होती है। अगर इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें और ऐसी ही मजेदार स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।